बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता श्री वृंदावन खंड चल रहा है। आज है 19वां अध्याय, रास क्रीड़ा का वर्णन। राजा बहुलास्व ने पूछा, देवर से, श्री राधा को दर्शन देकर उसके प्रेम की परीक्षा करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला शक्ति के द्वारा आगे चलकर कौन सी लीला प्रकट की। श्री नारद जी ने कहा, राजन, माधव बैसाख मास में माधवी लताओं से व्याप्त वृंदावन में रासेश्वर माधव ने स्वयं रास का आरंभ किया। बैसाख मास की कृष्ण पक्षी या पंचमी को जब सुंदर चंद्रोदय हुआ, उस समय मनोहर श्याम सुंदर ने यमुना के तटवर्ती उपवन में रासेश्वरी श्री राधा के साथ रास विहार किया। मिथिलेश्वर इसके पूर्व गोलोक से जिस भूमि का पृथ्वी पर अवतरण हो चुका था, वह सब की सब तत्काल सुवर्ण तथा पद्म रागमणि से मंडित हो गई। वृंदावन भी दिव्य रूप धारण करके काम पूरक कल्प वृक्षों तथा माधवी लताओं से समलंकृत हो गया और अपनी शोभा से नंदन वन को भी तिरस्कृत करने लगा। राजन, रत्नों के सोपानों और सुवर्ण निर्मित तोलिकाओं, गुमटियों से मंडित तथा हंसों और कमल आदि के पुष्पों से व्याप्त यमुना नदी की अपूर्व शोभा हो रही थी। गिरिराज गोवर्धन गजराज के समान शोभा पाता था। जैसे गजराज के गंडस्थल से मद की धाराएं झरती हैं और उस पर भ्रमरों की भीड़ लगी रहती है, उसी प्रकार गिरिराज की घाटियों से जल के निर्झर प्रवाहित होते थे और सुंदरी दरियों, कंदराओं तथा भ्रमरियों से वह पर्वत व्याप्त था। वहाँ विभिन्न धातुओं की जगह नाना प्रकार के रत्न उद्भासित होते थे। उसके रत्नमय शिखरों की दिव्य दीप्ति सब ओर प्रकाशित हो रही थी। वह पक्षियों के कलरव से मुखरित तथा लता पुष्पों से मनोहर जान पड़ता था। गिरिराज के चारों ओर समस्त निकुंज दिव्य रूप धारण करके सुशोभित होने लगे। सभा मंडपों से मंडित वीथियाँ, प्रांगण और खंभों की पंक्तियां उनकी शोभा बढ़ाने लगी। नरेश्वर फहराती हुई दिव्य पताकाएं सुवर्णमय कलश तथा पुष्पमय मंदिरों में विद्यमान श्वेतारूढ़ पुष्पदल उन निकुंजों को विभूषित कर रहे थे। उन सब में बसंत ऋतु की माधुरी भरी थी। वहाँ कोकिल और सारस अपने मीठे बोल सुना रहे थे। जहाँ तहाँ सब ओर कबूतर और मोर आदि पक्षी कलरव करते थे। श्री राधा कृष्ण की पुण्यमयी गाथा का गान करते हुए टूट पड़ने वाले मधुमत्त भ्रमरों से सभी कुंज विशेष शोभा पाते थे। यमुना पुलिन पर सहस्त्र दल कमलों के पुष्प पराग को बारंबार बिखेरता हुआ शीतल मंद सुगंध समीर प्रवाहित हो रहा था। इसी समय बहुत सी गोपांगनाएं श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुईं। कोई गोलोक निवासिनी थी, कोई सैया सजाने में सहयोग करने वाली थी, कोई श्रृंगार धारण कराने की कला में कुशल थी, तो कोई द्वारपालिका थी। कुछ गोपियां पार्षद नामधारणी थीं, कुछ छत्र चवड़ धारण करने वाली सखियां थीं और कुछ वृंदावन की रक्षा में नियुक्त थीं। कुछ गोवर्धन वासिनी, कुछ कुंज विधायिनी और कुछ निकुंज वासिनी थीं। कोई नृत्य में निपुण और कोई वाद्य वादन में प्रवीण थी। नरेश्वर उन सबके मुख अपने सौंदर्य माधुर्य से चंद्रमा को भी लज्जित करते थे। वे सब की सब किशोरावस्था वाली तरुणियां थीं। इन सब के 12 यूथ श्री कृष्ण के समीप आए। इसी प्रकार साक्षात यमुना भी अपना यूथ लिए आई। उनके अंगों पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित तथा श्यामा 16 वर्ष की अवस्था अथवा श्याम कांति से युक्त थी। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल को तिरस्कृत कर रहे थे। उन्हीं की तरह जहनु नंदिनी गंगा भी यूथ बांधकर वहां आ पहुंची। उनकी अंग कांति श्वेत गौर थी। वे श्वेत वस्त्र तथा मोती के आभूषणों से विभूषित थी। वैसे ही साक्षात रमा भी अपना यूथ लिए आई। उनके श्री अंगों पर अरुण वस्त्र सुशोभित थे। चंद्रमा की सी अंग कांति, आधरों पर मंद मंद हास की छटा तथा विभिन्न अंगों में पद्म रागमणि के बने हुए अलंकार शोभा दे रहे थे। इसी तरह कृष्ण पत्नी के नाम से अपना परिचय देने वाली मधु माधवी वसंत लक्ष्मी भी वहां आई। उनके साथ भी सखियों का समूह था।
वे सब की सब प्रफुल्ल कमल की सी अंग कांति वाली पुष्पहार से अलंकृत तथा सुंदर वस्त्रों से सुशोभित थी। इसी रीति से साक्षात विरजा भी सखियों का यूथ लिए वहां आई। उनके अंगों पर हरे रंग के वस्त्र शोभा दे रहे थे। गौरवर्णा तथा रत्नमय अलंकारों से अलंकृत थी। ललिता, विशाखा और लक्ष्मी के भी यूथ वहां आए। इसी प्रकार अष्ट सखियों के, षोडश सखियों के तथा 32 सखियों के संपूर्ण यूथ भी वहां आ पहुंचे। राजन, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन युवती जनों के साथ रासमंडल की रंगभूमि में बड़ी शोभा पाने लगे, जैसे आकाश में चंद्रमा ताराओं के साथ सुशोभित होते हैं। उसी प्रकार श्री वृंदावन में उन सुंदरियों के साथ श्री कृष्ण चंद्र की शोभा हो रही थी। उनकी कमर में पीतांबर कसा हुआ था। वे नटवेश में सबका मन मोहे लेते थे। उनके हाथ में बैंत की छड़ी थी। वे बंसी बजाकर उन गोप सुंदरियों की प्रीति बढ़ा रहे थे। माथे पर मोर पंख का मुकुट, वक्षस्थल पर पुष्पहार एवं बनमाला तथा कानों में कुंडल, यही उनके अलंकार थे। रति के साथ रतिनाथ की जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार रासमंडल में श्री राधा के साथ राधा बल्लभ की हो रही थी। इस प्रकार सुंदरियों के आलाप से संयुक्त होकर साक्षात श्री हरि अपनी प्रिया राधा के साथ यमुना के पुण्य पुलिन पर आए। उन्होंने अपनी प्राण वल्लभा का हाथ अपने कर कमल में ले रखा था। यमुना के मनोहर तीर पर उन सुंदरियों के साथ श्याम सुंदर थोड़ी देर बैठे रहे। वृंदावने यथाकाशे चंद्रस्तारा गणैर्यथा पीतवासः परिकरो नटवेशो मनोहरः वेत्रभृद्वादयन् वंशी गोपीनां प्रीतिमा वहन् मयूरपक्षभ्रन्मौलिः स्रग्विकुण्डलमण्डितः राधया सुशुभे रासे यथा स्त्यारतीश्वरः एवं गायन् हरिः साक्षात् सुन्दरी रागसंवृतः राधया यमुनापुलिनं पुण्यमाययौ राधया युतः गृहीत्वा हस्तपद्मेन पद्माभं स्वप्रियाकरं निससाद हरिः कृष्णातीरे नीरमनोहरे। फिर मधुर मधुर बातें करते हुए अपने प्रिय वृंदावन की शोभा निहारने लगे। श्री राधा के साथ चलते और हास विनोद करते हुए कुंज वन में विचरने लगे। एक कुंज में प्रिया का हाथ छोड़कर वे तुरंत कहीं छिप गए, किंतु एक शाखा की ओट में उन्हें खड़ा देख श्री राधा ने माधव को अविलंब जा पकड़ा। फिर श्री राधा उनके हाथ से छूटकर पग पग पर नूपुरों का झंकार प्रकट करती हुई भागी और माधव के देखते देखते कुंजों में छिपने लगी। माधव हरि ज्यों ही दौड़कर उनके स्थान पर पहुँचे, त्यों ही राधा वहाँ से अन्यत्र चली गई। वृक्षों के पास हाथ भर की दूरी पर इधर उधर वे भागने लगी। उस समय श्री राधा के साथ श्याम सुंदर हरि की उसी तरह शोभा हो रही थी जैसे सुवर्ण लता से श्याम तमाल की, चपला से घनमंडल की तथा सोने की खान से नीलाचल की होती है। वृंदावन में रास की रंग स्थली में रति के साथ कामदेव की भांति विश्व मोहिनी श्री राधा के साथ मदन मोहन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। जितनी ब्रज सुंदरियां वहां विद्यमान थीं, उतने ही रूप धारण करके रंगभूमि में नट के समान नटवर श्री कृष्ण रास रंग में नृत्य करने लगे। उनके साथ संपूर्ण मनोहर गोप सुंदरियां भी गाने और नृत्य करने लगी। अनेक कृष्ण चंद्रों के साथ वे गोप सुंदरियां ऐसी जान पड़ती थीं मानो बहुसंख्यक इंद्रों के साथ देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं। तदनंतर मधुसूदन श्री कृष्ण समस्त गोप सुंदरियों के साथ यमुना जल में विहार करने लगे, ठीक उसी तरह जैसे यक्ष सुंदरियों के साथ यक्षराज कुबेर विहार करते हैं। उन सुंदरियों के केशपाश तथा कबरी बंधी हुई चोटी से खिसक कर गिरे हुए सुंदर चित्र विचित्र पुष्पों से यमुना जी की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे किसी नील पट पर विभिन्न रंग के फूल छाप दिए गए हों। मृदंग और खड़तालों की मधुर ध्वनि के साथ वे ब्रजांगनाएं मधुसूदन का यश गाती थीं। उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। श्रीहरि ने उनकी सारी व्यथा हर ली थी।
उनके पुष्पहार चंचल हो रहे थे और वे परमानंद में निमग्न हो गई थी। जिनके सुंदर हाथों से ताड़ित हो उछलते हुए बारी बिंदु जो फुहारों से छूटते हुए असंख्य अनुपम जलकणों की छवि धारण कर रहे थे, उन ब्रज सुंदरियों के साथ वृंदावनाधीश्वर श्री कृष्ण ऐसी शोभा पा रहे थे मानो बहुत सी हथनियों के साथ यूथपति गजराज सुशोभित हो रहा हो। आकाश में खड़ी हुई विद्याधरियां, देवांगनाएं तथा गंधर्व पत्नियां उस रास रंग को देखती हुई वहां देवताओं के साथ पुष्प वर्षा कर रही थीं। वे सब की सब मोह को प्राप्त हो गई थीं। उनके वस्त्रों की नीवी बंद ढीले पड़कर खिसक रहे थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत रासलीला नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। 20वां अध्याय श्री राधा और श्री कृष्ण के परस्पर श्रृंगार धारण, रास, जल विहार एवं वन विहार का वर्णन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर मनोहर श्याम सुंदर श्री हरि जल क्रीड़ा समाप्त करके समस्त गोपांगनाओं के साथ गोवर्धन पर्वत को गए। उस पर्वत की कंदरा में रत्नमयी भूमि पर रासेश्वरी श्री राधा के साथ साक्षात श्री हरि ने रास नृत्य किया। वहाँ पुष्पों से सुसज्जित रम्य सिंहासन पर दोनों प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव विराजमान हुए, मानो किसी पर्वत पर विद्युत सुंदरी और श्याम घन एक साथ सुशोभित हो रहे हो। वहाँ सब सखियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वामिनी श्री राधा का श्रृंगार किया। चंदन, केसर, कस्तूरी आदि से तथा महावर, इत्र, अर्गजा और काजल तथा सुगंधित पुष्प रसों से कीर्ति कुमारी श्री राधा की विधि पूर्वक अर्चना करके साक्षात श्री यमुना ने उन्हें नूपुर धारण कराया। जहनु नंदिनी गंगा ने मंजीर नामक दिव्य भूषण अर्पित किया। श्री रमा ने कटि प्रदेश में किंकणी जाल पहनाया। श्री मधुमाधवी ने कंठ में हार अर्पित किया। विरजा ने कोटि चंद्रमाओं के समान उज्ज्वल एवं सुंदर चंद्रहार धारण कराया। ललिता ने मणिमंडित कंचुकी पहनाई। विशाखा ने कंठभूषण धारण कराया। चंद्रानना ने रत्नमयी मुद्रिकाएं अर्पित की। एकादशी की अधिष्ठात्री देवी ने श्री राधा को रत्न जड़ित 2 कंगन भेंट किए। सतचंद्रानना सखी ने रत्नमय भुजकंकड़, बाजूबंद, विजायठ, जोशन और झबिया आदि दिए। साक्षात मधुमती ने 2 अंगद भेंट किए, जिनमें जड़े हुए रत्न उद्दीप्त हो रहे थे। बंदी ने 2 ताटंक और सुखदायिनी ने 2 कुंडल दिए। सखियों में प्रधान आनंदी ने श्री राधा को भाल तोरण भेंट किया। पद्मा ने चंद्रकला के समान चमकने वाली माथे की बेंदी टिकुली दी। सती पद्मावती ने नासिका में मोती की बुलाक पहना दी, जो थोड़ी थोड़ी हिलती रहती थी। राजन, सुंदरी चंद्रकांता सखी ने श्री राधा को प्रातःकालिक सूर्य की कांति से युक्त मनोहर शीश फूल अर्पित किया। सुंदरी ने चूड़ामणि तथा प्रहर्षिणी ने रत्नमयी वेणी प्रदान की। वृंदावनाधीश्वरी वृंदा देवी ने श्री राधा को करोड़ों बिजलियों के समान विद्योतमान चंद्र सूर्य नामक 2 आभूषण भेंट किए। इस प्रकार श्रृंगार धारण करके श्री राधा का रूप दिव्य ज्योति से उद्भासित हो उठा। राजन, उनके साथ गिरिराज पर श्री हरि दक्षिणा के साथ यज्ञ नारायण की भांति सुशोभित हुए। मिथिलेश्वर, जहाँ रास में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया, गोवर्धन पर्वत पर वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से विख्यात हो गया। तदनंतर श्री कृष्ण अपनी प्रिया गोप सुंदरियों के साथ चंद्र सरोवर पर गए। उसके जल में उन्होंने हथनियों के साथ गजराज की भांति विहार किया। वहाँ साक्षात चंद्रमा ने आकर स्वामिनी श्री राधा और श्याम सुंदर श्री हरि को 2 सुंदर चंद्रकांत मणियाँ तथा 2 सहस्त्र दल कमल भेंट किए। तत्पश्चात साक्षात श्री हरि कृष्ण वृंदावन की शोभा निहारते हुए लता बल्लरियों से व्याप्त बहुलावन में गए। वहाँ संपूर्ण सखी जनों को पसीने से भींगा देख बंसीधर ने मेघ मल्लार नामक राग गाया। फिर तो वहाँ उसी समय बादल घिराए और जल की फुहारें बरसाने लगे। विदेहराज, उसी समय अपनी सुगंध से सबका मन मोह लेने वाली शीतल वायु चलने लगी। उससे समस्त गोपांगनाओं को बड़ा सुख मिला। वे वहाँ एकत्र सम्मिलित हो उच्च स्वर से श्री मुरारी का यश गाने लगी। वहाँ से श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण तालवन को गए।
उस वन में ब्रज बधूटियों से घिरे हुए श्रीहरि ने मंडलाकार राष्ट्र नृत्य आरंभ किया। उस नृत्य में समस्त गोप सुंदरियां पसीना पसीना हो गईं और प्यास से व्याकुल हो उठीं। उन सब ने हाथ जोड़कर रासमंडल में रासेश्वर से कहा। गोपियां बोली, देव, गंगा जी तो यहाँ से बहुत दूर हैं और हम लोगों को बड़े जोर से प्यास लगने लगी है। हरे, हम यह भी चाहती हैं कि आप यहीं दिव्य मनोहर रास करें। हम आपके साथ यहीं जल विहार और जलपान करेंगी। आप इस जगत के सृष्टि, पालन तथा संहार के भी नायक हैं। श्री नारद जी कहते हैं, यह सुनकर श्री कृष्ण ने बैंत की छड़ी से भूमि पर ताड़न किया। इससे वहाँ तत्काल पानी का स्रोत निकल आया, जिसे वेत्र गंगा कहते हैं। उसके जल का स्पर्श करने मात्र से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। मिथिलेश्वर, उस वेत्र गंगा में स्नान करके कोई भी मनुष्य गोलोक धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। मदन मोहन देव भगवान श्री कृष्ण हरि वहाँ श्री राधा तथा गोपांगनाओं के साथ जल विहार करके कुमुद वन में गए, जो लता बेलों की जाल से मनोहर जान पड़ता था। वहाँ भ्रमरों की ध्वनि सब ओर गूंज रही थी। उस वन में भी सखियों के साथ श्रीहरि ने रास किया। वहीं श्री राधा ने ब्रजांगनाओं के सामने नाना प्रकार के दिव्य पुष्पों द्वारा श्री कृष्ण का श्रृंगार किया। चंपा के फूलों से कटि प्रदेश को अलंकृत किया। सुनहरी जूही के पुष्पों द्वारा निर्मित बाजूबंद धारण कराया। सहस्त्रदल कमल की कर्णिकाओं को कुंडल का रूप देकर उससे कानों की शोभा बढ़ाई गई। मोहिनी, मालिनी, कुंद और केतकी के फूलों से निर्मित हार श्री कृष्ण ने धारण किया। कदम्ब के फूलों से शोभायमान किरीट और कड़े धारण करके श्रीहरि के श्रीअंग और भी उद्भासित हो उठे थे। मंदार पुष्पों का उत्तरीय और कमल के फूलों की छड़ी धारण किए प्रभु श्याम सुंदर बड़ी शोभा पाते थे। तुलसी मंजरी से युक्त वनमाला उन्हें विभूषित कर रही थी। राजन, अपनी प्रियतमा के द्वारा इस प्रकार श्रृंगार धारण कराए जाने पर श्री कृष्ण उस कुमुद वन में हर्षोत्फुल्ल मूर्तिमान बसंत की भांति शोभा पाने लगे। मृदंग, वीणा, बंसी, मुरचंग, झांझ और करताल आदि वाद्यों के साथ गोपियां ताली बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। भैरव, मेघ मल्लार, दीपक, मालकोश, श्रीराग और हिंदोल राग, इन सब को पृथक पृथक गाकर 8 ताल, 3 ग्राम और 7 स्वरों से तथा हाव भाव समन्वित नाना प्रकार के रमणीय नृत्यों से कटाक्ष विक्षेप पूर्वक ब्रज गोपिकाएं श्री राधा और श्याम सुंदर को रिझाने लगीं। वहाँ से मधुर गीत गाते हुए माधव उन सुंदरियों के साथ मधुबन में गए। वहाँ पहुंचकर स्वयं रासेश्वर श्री कृष्ण ने रासेश्वरी श्री राधा के साथ रास क्रीड़ा की। वैशाख मास के चंद्रमा की चांदनी में प्रकाशमान सौगंधिक कलहार कुसुमों से झरते हुए परागों से पूर्ण तथा मालती की सुगंध से वाषित वायु चल रही थी और चारों ओर माधवी लताओं के फूल खिल रहे थे। इन सब से सुशोभित निर्जन वन में गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण उसी प्रकार रम रहे थे जैसे नंदन वन में देवराज इंद्र विहार करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।